गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी लंबे टाइम से प्लान कर रहा था कि इस टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए कि एग्ज़ाम डेट्स कब आएंगे, एग्ज़ामिनेशन कब होंगे, इस पे चर्चा की जाए। बट टाइम नहीं मिलने की वजह से वो चर्चा काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग चल रही थी और फाइनली अब थोड़ा सा उस पर डिस्कशन किया जाए। बच्चों के हर दिन एक मैसेज कॉमन होता है जो मुझे देखने को मिलता है कि सर एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्ज़ाम की डेट कब आएगी। बहुत लंबा टाइम हो गया सर, एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल करवाए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया। और इवन ये सिर्फ मैं हाई कोर्ट एलडीसी के लिए बात नहीं कर रहा, ये मैक्सिमम जो एग्ज़ामिनेशन है उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। और एक कुछ बच्चों के क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं, लाइक फ़ोन करके बच्चे बोलते हैं कि सर अब तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बहुत लंबा टाइम हो गया स्टडी करते हुए, एग्ज़ामिनेशन का कोई अता पता नहीं है, तो हम बड़े अच्छे से मेहनत नहीं कर पा रहे। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों के कॉमनली होते हैं और सबके सॉल्यूशन पे मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि वर्तमान स्थितियाँ क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। थोड़ा सा इस बात को समझे। वर्तमान स्थितियाँ अगर आप देख रहे हैं तो वर्तमान स्थिति में कोविड ने सब कुछ घेर रखा है, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर लोग अपना जीवन बचाने की तरफ अग्रसर है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जीवन ही जा रहा हो, और बहुत सारे काम हो भी रहे हैं, ऐसा भी हम कहेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट के बतौर अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो वो थोड़ा सा समझना है। अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य, आपके पास एक वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आता है, आप उसके लिए अप्लाई भी करते हैं और आपके पास ऐसा ऑप्शन होगा कि इन फ्यूचर उसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाने का मतलब है अगर आप बात करें 2025 के लिए या उसके बाद के लिए, तो जिस तरह से चीज़ें बदल रही है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आपको पता है सबसे बड़ा जो रिक्रूटमेंट सेल है वो है रेलवे। और रेलवे के जो मैक्सिमम एग्जामिनेशंस है वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं प्राइवेट में। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो नई पोस्ट है रेलवे की वो नहीं आने वाली है। एग्जैक्टली उसके बाद में दूसरा बड़ा सेक्टर जो है वो फिनेंस और बैंकिंग का है। और बैंकिंग भी आपको पता है मर्ज होते जा रहे हैं, बैंक एक के बाद एक। ठीक है, तो वो भी प्राइवेट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब बैंकिंग वाला जो सेक्टर है उसमें भी जॉब की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और आने वाले समय में और ज़्यादा कमी होने वाली है। ठीक है, और एग्जैक्टली अब बाकी बचता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पर अपन नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए, और फिर है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही डिपार्टमेंट में अभी आपको पता सेंट्रल गवर्नमेंट एक 89,000 का वैकेंसी लेके आ रही है और उसमें से कुछ वैकेंसीज तो अभी आ चुकी है, कुछ अभी आने वाली है। दोनों ही तरह से अगर आप देखें तो आप सोचेंगे कि सर 89,000 की बड़ी वैकेंसी आ रही है तो अच्छी बात है। अरे भाई, अच्छी बात नहीं है। 89,000 की जो बड़ी वैकेंसी आ रही है वो एक संविदा कर्मी की वैकेंसी है। तो ये अच्छा कहाँ से हुआ? एक स्टूडेंट के बतौर मैं बिल्कुल भी इसे अच्छा नहीं मानूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ये है कि जॉब है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और 2025 में या उसके बाद की जो सिचुएशंस होगी, एवरीथिंग मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ प्राइवेट होने वाला है। और ये भी कितनी दिक्कत की बात होगी कि एक जो बैंक का एम्प्लॉय है उसे 20 ईयर तक उसने एक प्योर गवर्नमेंट की तरह जॉब किया और उसे फाइनली पता चलता है कि अब आपको किसी दूसरी बैंक में काम करना है एज ए सेमी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसकी तरह। और ये बड़ी अजीब बात होगी कि उसको इनसिक्योर फील होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपके माइंड को प्रॉपर तरीके से काम करवाने के लिए। एक तो ये कि क्या अगर मैं ये बार बार ये सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कब एग्ज़ाम होगा, तो क्या या ये सोचने से क्या सिलेक्शन डिफाइन हो जाएगा? क्या ये सोचने से आपका जॉब सिक्योर हो जाएगा? क्या ये सोचने से आप सेलेक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं और आप कहते हैं कि सर अब स्टडी नहीं हो पाती, अब एग्जामिनेशन की डेट नहीं है, स्टडी नहीं हो पाती, तो भाई एक काम बहुत अच्छा सा है कि आप स्टडी मत करिए और आपको कभी आगे भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जब आगे वैकेंसीज ही नहीं होंगे तो स्टडी किस लिए करना? आप आराम से प्राइवेट जॉब करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए, स्टडी नहीं हो रही। अरे भाई, ऐसे मान के चलिए कि आपके पास अभी मौका है और शायद ऐसा मौका इन फ्यूचर मिले ही नहीं। ठीक है, ऐसा मौका आपको आगे मिले ही नहीं, ऐसा मोमेंट आए ही नहीं जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इवन मैं खुद अपने लिए ये कह रहा हूँ, कभी कभी नहीं, जहाँ तक इस बात को मैं समझता हूँ, कभी कभी टीचर्स ये बोलते हैं कि सर इंस्टीट्यूशन का फ्यूचर क्या है। मैं कहता हूँ कि भाई इंस्टीट्यूशन का फ्यूचर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब क्या टीचर टीचिंग करवाना बंद कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। टीचर्स तो टीचिंग करवाएंगे।
बट उनके जो प्रोफाइल्स के लेवल्स हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगे। इसलिए बदल जाएंगे क्योंकि इन फ्यूचर जो है सिनेरियो बिल्कुल अलग होगा। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा कम होंगे तो इंस्टीट्यूशन किसको पढ़ाएंगे भाई? अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करने आ रहा है उसी को पढ़ाया जाता है। अगर जॉब ही नहीं होंगे तो हम प्रिपरेशन किसको करवाएंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप समझे। अभी एग्ज़ाम चाहे 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, ठीक है। अभी आपको पता है एयरफोर्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, ऐसे और भी एग्ज़ाम्स है जिनकी डेट भी अभी नहीं आई है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि एग्ज़ाम कब होना है। मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप ये सोचिए कि मैं अपनी एक सीट कैसे फिक्स करूँगा, चाहे 2 महीने बाद हो कोई दिक्कत नहीं है, शायद 3 महीने 4 महीने बाद भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपनी सीट को फिक्स करना है और इस ड्यूरेशन में अगर मुझे टाइम मिल रहा है, किसी भी चीज़ का डिले हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि लाइक कोई भी चीज़ 3 महीने पहले होने वाली थी और 3 महीने बाद हो रही है, तो आप उस मोमेंट में अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाएं, और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करें, प्रॉपर तरीके से अपने आप को मेंटेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, आप अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाएं। अगर आप पहले सेलेक्ट होने वाले थे तो अब रैंकर बनने की कोशिश करें, क्योंकि इस बीच ऐसा भी होगा कि कुछ बच्चे जो सेलेक्ट होने वाले थे वो बाहर हो जाएंगे और कुछ नए बच्चे आएंगे जो इस शेड्यूल में या इस टाइम ड्यूरेशन में वो अपना सिलेक्शन डिफाइन कर लेंगे। तो आप उस सिलेक्शन की लिस्ट में बाहर मत करिए अपने आप को, और अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप करिए और अपनी रैंक को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। तो आई थॉट इस टॉक के बाद थोड़ा सा आपका माइंड में ये चीज़ें क्लियर हुई होगी कि भाई हम जब बहुत बार अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे होते हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम डेट कब आएगी, किस लिए पढ़े, कितना पढ़े, कितने टाइम तक पढ़े। अरे भाई आप ये मानिए कि चाहे एग्ज़ाम 4 महीने बाद भी हो रहा है, आपको मौका मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का, आपको मौका मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पोस्ट पर जाने का। शायद इन फ्यूचर ऐसे मौके ही ना मिले, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को बिल्ड कीजिए और पॉजिटिवली काम कीजिए, बुक्स के साथ पॉजिटिवली काम कीजिए, टेस्ट पेपर के साथ, ठीक है। और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो पहले ही करवा चुके हैं हम, ठीक है। और बाकी जो कंटेंट्स हैं उनके भी जल्दी हम उस पर काम कर रहे हैं, और वैसे भी अब वेबसाइट ब्लॉग पे भी काम हो रहा है, और कोशिश हमारी रहेगी कि जल्दी हम आपको सारे टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा दें, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई आपके डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर अभी भी ये भी क्वेश्चन है। बट ये प्लीज़ एग्ज़ाम डेट वाला थोड़ा सा माइंड से क्लियर कर दीजिए। जब भी आएगी सर हमारे सामने होगी, ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम कब होगा, जब भी आएगा डेट हमारे सामने होगा। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आप जितना भी टाइम मिल रहा है आप ये मान के चलिए कि इसके बाद हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले ही नहीं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं पैसिमिस्टिक हूँ, ठीक है, निराशावादी हूँ, मैं ऐसा पॉजिटिव नहीं सोच रहा हूँ, बट वास्तविकता मुझे सोचनी ज़रूरी है और बच्चों को वास्तविकता बतानी भी ज़रूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग वास्तविकता ये है कि, और आप इतना कॉमन सेंस तो खुद लगा सकते हैं, जिस तरह से टाइम आगे बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जॉब्स कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम हो रहे हैं। तो इसलिए आप पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत करें, और ये जो अटेम्प्ट जो आप ले रहे हैं कोशिश करें इसी अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट हो जाएं। हो सकता है इन फ्यूचर आपको ऐसा अटेम्प्ट लेने का मौका ना मिले। जब अटेम्प्ट मौका ही नहीं मिलेगा अटेम्प्ट लेने का, तो भाई सेलेक्ट कौन होगा? तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे सोचे। आई थॉट आज की टॉक के बाद थोड़ा सा आपका माइंड चेंज होगा और आप एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ मेहनत करेंगे, और बिना ये सोचे कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत जल्दी एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी, आप मेहनत करते रहिए। जब भी इस तरह इस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको डेफिनेटली सबसे पहले बता देंगे, ठीक है जी। थैंक्स अ लॉट। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और जल्दी ही एक गुड न्यूज़ ये भी है कि जल्दी ही हम लाइव क्लासेस के साथ मिलने वाले हैं। जो आपके एंटोनिम्स के, वन वर्ड्स के जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उनके साथ भी हम काम करने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।